वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 23 मई 2020 और 23 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चक्रवात अम्फान से हुए नुकसान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ए, 1000 करोड़ रुपए। तो अभी केंद्र सरकार ने चक्रवात अम्फान से हुए नुकसान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को तत्काल 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण के बाद यह घोषणा की है, जिसमें चक्रवात से मरने वाले लोगों के परिवारजन को 2 लाख और बुरी तरह गंभीर लोगों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। और अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने 80 लोगों के मरने की पुष्टि भी की है। अब यहाँ पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो ये रहा पश्चिम बंगाल का मैप। इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क और सिंगला नेशनल पार्क। इसके अलावा भी कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाडा ने किन 2 वेट लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों को। तो अभी 2 भारतीय वेट लिफ्टर्स जिनके नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इनको अभी नाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया है। अब यहाँ नाडा की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्य रूप से काम यह है कि भारत के खिलाड़ी किसी भी खेल नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे और किसी भी प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर नजर रखना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल और नाडा का मोटो है प्ले फेयर। और अभी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुनील सेठी को, तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखें। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल एफडी को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एचडीएफसी बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया है, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन केयर एफडी। इसे वरिष्ठ नागरिकों के जमा पूंजी पर अतिरिक्त ब्याज देने और उस पूंजी को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। अब एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी। इसके अलावा अभी चाइना के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी बैंक के 1.75 लाख करोड़ रुपए में 1.01% शेयर खरीद लिए हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा पैदल यात्रा करने वाले श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, रांची के। तो अभी झारखंड के रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल यात्रा करने पर मजबूर श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन अधिकारी पैदल यात्रा करने वाले श्रमिकों का एक डाटा तैयार करके उनके लिए
बस की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्हें मास्क और फूड पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं। अब यहाँ झारखंड की बात हुई है तो ये रहा झारखंड का मैप। इसकी कैपिटल है रांची और रांची में ही सेंट्रल कॉयल फील्ड का हेडक्वार्टर भी है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के धनबाद को ही कॉयल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा अभी झारखंड सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो आप इसे भी याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने मई 2020 में रेपो रेट को 4.40% से घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, 4% तक। तो अभी आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट कम करके 4% कर दिया है, जिसे आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया गया है। रेपो रेट, इसका मतलब जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को कम समय के लिए लोन देता है उसे ही आम भाषा में रेपो रेट कहा जाता है। और अभी रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% कर दिया गया है। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 45वें नंबर के गवर्नर हैं। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फंसे हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए 2 संपूर्ण संगरोधक केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है बी, मणिपुर ने। तो अभी मणिपुर सरकार ने हाल ही में आए अन्य राज्यों से ट्रांसजेंडर्स के लिए 2 क्वारंटीन सेंटर्स खोलने का फैसला किया है, जिसमें अभी तक 40 ट्रांसजेंडर्स को रखा गया है। अब यहाँ मणिपुर की बात हुई है तो ये रहा मणिपुर का मैप। इसकी कैपिटल है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हपीतुल्ला। इसके अलावा अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है और अभी गरीबों के लिए फूड बैंक की शुरुआत भी मणिपुर में ही की गई है। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, केरला ने। तो अभी केरला राज्य के केरला कार्टून एकेडमी ने ब्रेक द चेन कार्टून कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसमें राज्यों के कई बेहतरीन कार्टूनिस्ट ने हिस्सा लिया और दीवारों पर कार्टून्स के पोस्टर्स भी बनाए हैं। इस कार्यक्रम का स्लोगन है एसएमएस, जिसका मतलब होता है वॉश योर हैंड्स यूजिंग सोप और सैनिटाइजर, वियर मास्क एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। अब यहाँ केरला की बात हुई है तो ये रहा केरला का मैप। इसकी कैपिटल है त्रिवंद्रपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला को ही गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। इसके अलावा अभी केरला सरकार ने कर्मी बोट नाम से एक रोबोट को लॉन्च किया था और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन को भी यहीं पर शुरू किया गया है। और अभी कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में खादी और ग्राम उद्योग आयोग खादी फेस मास्क को भेजने के लिए योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, डी, ऊपर के सभी। तो अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा नॉन मेडिकल मास्क के एक्सपोर्ट पर हटाए गए बैन को देखते हुए खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने संयुक्त राष्ट्र, मॉरिशस और यूएई जैसे देशों को खादी फेस मास्क निर्यात करने का फैसला किया है, जिसके लिए अभी तक 8 लाख खादी फेस मास्क के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। और इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए लोकल टू ग्लोबल कार्यक्रम से भी जोड़ा जा रहा है। तो आप इसे भी जरूर याद रखें।
अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 22 मई को। तो हम 22 मई को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे। यह दिन जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों के संबंधित विभिन्न मुद्दों का पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी इस साल की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन द नेचर्स ओनली। अब इस महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो और अगर ये आपको आते हैं तो आप मेरे साथ ही बोलते हुए चलिएगा। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे मनाया और 1 मई को ही हम गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हमने वर्ल्ड टूना डे मनाया। टूना एक तरीके की मछली को कहा जाता है। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी इनफ अस्थमा डे। 7 मई को हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को हम 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, दूसरा है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक तरीके का रक्त रोग होता है। 9 मई को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के महीने में, जिसकी इस साल की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। और 12 मई को हमने इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को हमने नेशनल डेंगू डे मनाया और 18 मई को हमने नेशनल म्यूजियम डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 20 मई को हमने वर्ल्ड बी डे मनाया, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। 20 मई को हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। 21 मई को हमने नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया और 22 मई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे मनाया, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन द नेचर्स ओनली। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में सस्ती और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और उसके निदान के नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आईआईटी खड़गपुर द्वारा इस सुविधा को स्थापित करने के लिए 20 करोड़ का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपीडिया साइंस को सर्च करके जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी देखकर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।